अर्धांश पढ़ रहे हैं। अर्धांश क्या होता है? मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अर्धांश होता है कि आधांश, किसी भी चीज का आधांश। अब आधा जब बैठेगा तो इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, ठीक है। और इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। अर्धांश, ठीक है। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब दो कंडीशन बनता है, दो नहीं तीन। एक बोलता है कि पहले अर्धांश को बदल दीजिए, पहले अर्धांश को बदल दीजिए, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आप दूसरे अर्धांश को बदल दे। और तीसरा कंडीशन आता है पहले और दूसरे दोनों को बदल दीजिए, दोनों को बदल दीजिए। तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला, एक पहले अर्धांश को बदल दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है कि दूसरे अर्धांश को बदलकर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा में कि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, मतलब जेड से को एन से स्टार्ट किया जाए और एम को ए से स्टार्ट किया जाए, मतलब इसको बदल दिया जाए। ऐसा समझे। पहला अर्धांश क्या होगा? एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी ई सी बी ए, ठीक है। मतलब ये पहला अर्धांश चेंज हो गया, पहला अर्धांश। दूसरा क्या हुआ कि इसमें आएगा जेड से लेकर, ठीक है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पहला अर्धांश हो गया, दूसरा अर्धांश हो गया, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा कि दोनों अर्धांशों में क्या नहीं बदला, अपना स्थान चेंज नहीं हुआ जी का, और इसमें टी का। मतलब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो अपने स्थान को कौन सा अक्षर परिवर्तित नहीं करता है? तो जी प्रथम अर्धांश। दूसरे अर्धांश को बदल दिया जाए तो अपने स्थान को कौन सा अक्षर परिवर्तित नहीं करता है? टी। दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर कौन कौन से अक्षर परिवर्तित नहीं करते हैं अपने स्थान? जी और टी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मिटाते हैं, पढ़ते हैं पहले अर्धांश। आप लोग जानते हैं कि किसी भी अल्फाबेट को अपोजिट लिखने के लिए क्या करते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब अपोजिट वाले नंबर, जैसे जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इधर टी हो गया, इधर एस हो गया। मतलब किसी भी अपोजिट को आप जोड़ेगा तो 27 आता है। 27 आता है ना, किसी भी अपोजिट को। मतलब हमको क्यू के बारे में पता करना है तो 27 से क्यू का कितना होता है? 17। और 27 से घटा देते हैं तो 10 आ जाता है। 10 किसका होता है? जे। पता चल जाता है अक्षर कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इस अर्धांशों में क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस अर्धांश को अपोजिट लिखे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ना है जी। अब 13 1 14, 12 2 14, 13 3 और 11 14। मतलब किसी को भी जोड़िएगा ना आपस में तो सबका 14 ही आएगा। जोड़ लीजिए, 13 1 14। आ रहा है समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इधर से अगर किसी भी प्रथम अर्धांश को कोई भी लेटर को निकालना हो, कोई भी लेटर को तो आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि याद नहीं है, अब बोले कि बाएं से 12वां लेटर या 8वां लेटर कौन सा होगा, तो जानते हैं 14 में से उल्टा अर्धांश करिए 14, 8वां पूछेगा तो 8 क्या होता है बाबू? 8 ही घटा दो, वही ना होगा जी 8वां। तो क्या 6, और 6 का क्या होता है? 1। अब बाएं से उल्टा करने के बाद 8वां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। मतलब अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, किसी भी लेटर को उल्टा कर दें तो पता चलेगा किसमें 14 से घटा देंगे तो। अब बहुत सारे कंसेप्ट यूट्यूब पे बताते हैं कि 14 से डायरेक्ट घटाते हैं। अब पता चले 14 से क्यों घटाते हैं, ऐसा समझ में? 14 से क्यों घटाते हैं, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है। लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए। मतलब ए से एम तक लिख रहे हैं ना, तो ए से एम तक ना लिखकर एम से ए तक लिखेंगे। ये आपका बाएं होता है, ये आपका दाएं होता है। एक और बात बता दें आपको, बाएं से बाएं पूछे तो क्या होता है? माइनस। फिर दाएं से दाएं पूछे क्या होता है? माइनस। बाएं से दाएं पूछे तो क्या होगा? प्लस। और दाएं से बाएं पूछे तो क्या होगा? प्लस। ऐसा समझे, ठीक है। प्रथम अर्धांश को किससे घटाएंगे?
14 से। मतलब एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी अक्षर 1 से लेकर 13 तक आए तो किसे घटाना है बाबू? 14 से। 1 से लेकर बाएं दाएं करने के बाद 1 से 13 तक आए तो किसे घटाएंगे? 14 से। ऐसा समझ में? ठीक है, ठीक है। क्या लिखे हम? प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, हाँ बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा बाबू जी? आप लोग एबीसीडी लिखकर मत कीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है? ए कैलकुलेशन जितना होगा उतना आप लोग एग्जाम में काम करेगा। मैं तो पता चला कि सर तो बताएं हम लोग एबीसीडी लिख कर तो उसे गिन कर बता दें, क्या जी? ऐसा मत कीजिएगा लोग, ठीक है? कितने लोग आ गया? क्या आंसर है जी? चलिए चेक करते हैं। बाएं से 12वां, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा था ना, बाएं से बाएं क्या होगा? -12 में से 5 गया 7, बाएं से 7 हुआ, बाएं से 7। अब ये जानते हैं कि 7 एक ऐसा लेटर है, 7 एक ऐसा लेटर है, उल्टा भी करेंगे तभी वही आएगा और सीधा भी करेंगे तो वही आएगा। तो अगर तब तो जी हो जाएगा, नहीं पूछा है तो याद ठीक ना आए तो 7 में से 14 में से 7 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 7। 7 क्या होता है? जी। अब देखिए अपोजिट तो किए, ये लिख दिया अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? आया कि नहीं? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से, हाँ बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? हाँ बाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बाबू? अब समझ में आ गया ना? तो इधर बाएं है, बाएं से क्या होगा? 4, अब दाएं बोला तो प्लस हो जाएगा 5 बराबर 9। अब 9 क्या होगा? 14 से घटा देंगे, 14 से 9 गया 5, 5 कौन सा होगा? समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन लिखे। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के बाएं, हाँ बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? और प्रथम अर्धांश बदलिए 11वां, ठीक है? क्या है बाबू? कितना है? एक होगा। देखिए 15 और 4, 15 प्लस 4 19, 19 में से बाएं घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। क्या हो जाएगा? 8 होगा ना जी? अब ये बाएं से 8वां हो गया, बाएं से 8वां, और बाएं से 8वां किसे घटा देंगे? 14 से, तो क्या होगा? 6 का क्या होता है? F। अब ना है समझ में तो देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन दूसरा अर्धांश नहीं ना बदला है जी। 14 15 बोले ना, फिर प्लस 4 16 17 18 19 गया, और फिर बाएं आएंगे कितना? 11, 19 से घटेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के सामने क्या आया? F आया। F समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। चलिए अब ये प्रथम अर्धांश समझ में आ गया, द्वितीय अर्धांश चलते हैं। चलिए अब बोलेगा कि द्वितीय अर्धांश को बदले, मतलब इसको चेंज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब आप द्वितीय अर्धांश लिखते हैं ना तो जेड से लिखते हैं, मतलब N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया द्वितीय अर्धांश। जैसे इसमें दोनों को जोड़ने पे आपका 14 आ रहा था, उसी तरह इसमें इसका 14 होता है, इसका 26 होता है, इसका 15, इसका 25, इसका 16 और इसका 24, 17 23 18 22 19
21, 20, 20, 21, 19, 22, 18, 23, 17, 24, 16, 25, 15, 26, 14। अब दोनों लेटरों को आपस में जोड़िएगा तो क्या होगा? 40। सब में 40 आएगा, सब कुछ जोड़िएगा 40 आएगा। तो ये तो मालूम चल गया कि सब में 40 आ रहा है। तो इधर का कोई भी आए तो 40 से घटा देंगे तो आ जाएगा अपोजिट वाला, नहीं आ जाएगा। मान लो कि हमको कोई लेटर एक बोलो, किसको घटाना है? द्वितीय अर्धांश का है क्यू याद आ रहा है। चलो 40 में से यही एग्जांपल देते। क्यू क्या होता है? 17। घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23। 23 क्या होगा? डब्ल्यू। क्यू का अपोजिट डब्ल्यू है क्या? मतलब उल्टा कर दें द्वितीय अर्धांश को तो पता चल जाएगा। क्यों आया? कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन बनाइए। अब एक और चीज आ रहा है कि मतलब 14 से लेकर इधर से कितना, 1 से लेकर 13 तक घटा रहे थे, कितना? 14 से। अब 14 से लेकर कितना? 26 तक किससे घटाएंगे? 40 से। 14 से लेकर 26 तक 40 से घटा देंगे तो अपोजिट वाला लेटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा पहले निकालने के लिए पूरा क्या करते थे? 27 से घटाते थे। ऐसा समझ में? अपोजिट वाला लेटर 27 से। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बाबू। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, सेकेंड हाफ को चेंज कर दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित कर दिया जाए, या कहीं कहीं पे लिखेगा व्युत्क्रम में लिखा जाए। ठीक है, याद रखिएगा व्युत्क्रम, या उल्टा कर दिया जाए। बहुत सारा लैंग्वेज आता है। परिवर्तित कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? बाबू इतना टाइम लगाएगा लो जी, समझ में आ गया तो क्या होगा? क्यों ही होगा। चल चेक करते हैं। बाएं से कितना? 25वां, और इसके बाएं बोला कितना? छठा, तो क्या हो जाएगा? 19 होगा। क्यों बोला है? क्यों? अच्छा चलिए सही है। अब 40 से 19 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 किसका आता है? यू। बाएं से 25वां हम लोग जानते हैं, बाएं से 25वां क्या होता है? वाई। अब इधर से छठा चलता है, एक वाई हो गया। 1 2 3 4 5 6 आया यू। ठीक है, क्यों आ गया ना? आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। द्वितीय अर्धांश को व्युत्क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा? छठा अक्षर के तुरंत बाएं से 12वें के बाएं, छठा के बाएं नहीं दाएं, छठा के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, बताइए बाबू क्या होगा? क्या होगा रवि? रंजीत, छोटो, मुन्ना, चलो तुम्हारा ज्योति कितना? डब्लू। ठीक है, चलो
चेक कर लेते हैं। बाएं से 12वां, दाएं बोला, इसके बाद 6, 18, 18 के तुरंत बाएं मतलब 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और 17 कितना, 17 किससे घटाएंगे 40 से, 17 घटा दिए कितना है 23, 23 की क्या होता है W। कोई दिक्कत, देखिए 12 क्या होगा L, ठीक है। अब देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 6, 18 हो गया। तुरंत बाएं Q आया ना, तुरंत बाएं, और तुरंत बाएं वाला इसका अपोजिट कौन सा आएगा, अर्धांश बदलें तो W आया, समझ रहे, W आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, ठीक है। तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं क्या बोले हैं बाबू, बाएं से 12वें के बाएं तीसरा के दाएं 8 के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा, निकले बाबू। बन जाएगा, ये होगा। देखो तो कितना तेज लड़का है, तुरंत आंसर दे दिया है। चेक कर लेते हैं सही है गलत है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ना। बाएं से 12वें के बाएं तीसरा, हाँ के बाएं तीसरा 8 12 ठीक है, आया समझ में अरे बाबू तो फर्स्ट वाला देखो इधर ना पलटा गया जी, इधर थोड़ा पलटा गया है, इसलिए कम क्वेश्चन दिए हैं। आ रहा समझ में, हम इसको पलटे हैं ना कि इसको, और ये पलटा हुआ है, ये उल्टा होगा। पहला अर्धांश अगर इधर जाता है तो जितना और इधर आएगा ना 14, 15, 16, 17, 18 वही आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, और इधर पलटा हुआ है, और 13 से लेकर इधर जितना घट जाए 13, 7, 8, 9, 10, 11 इधर जितना वही आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं चेक करके बताते हैं। 12, 3 बाएं देखो क्या हो जाएगा 9, 12 में से 3 घट गया 9, 9 में फिर 8 जुटेगा 17, 17 में फिर कितना बाएं हुआ ना तो -12 हो जाएगा, बाएं बाएं कटे जाएगा ना, 17 में से 12 गया 5। अब ये बाएं से 5 हुआ, जब बाएं से 5 हुआ तो पहला अर्धांश में ना हुआ जी, कोई चेंज हुआ है नहीं ना, तो ये हो जाएगा ई। नहीं आया समझ में, देखो बाएं से 12 क्या होगा एल, बाएं बोले बाएं से 12 एल। अब 1, 2 तीसरा, फिर इसके बाएं चले 3, ठीक है। अब फिर इसके दाएं बोले 8, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ गया, और फिर इसके बाएं 12वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आया। कोई दिक्कत, चलिए एक ही कंसेप्ट ये आ गया, बन जाएगा ना जी। अब दोनों अर्धांश को बदलना सिखा दे, चलिए
हाँ दोनों से पूछे तो चलो बाबू, आप बोले कि अगर दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तब क्या होगा। पहला कंडीशन बता दिए थे, दूसरा कंडीशन बता दिए थे, ठीक है, बन जाएगा।